कि हम हर महीने की पहली तारीख को बाबा का भंडारा में आ जाते हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं जो गुरु की पूजा, साईं बाबा की पूजा करते हैं। बाबा 11 वचन आपके लिए, हमारे लिए, पूरा समाज के लिए दे करके गए हैं। वो 11 वचन आज भी वैसे ही कार्य करते हैं जैसे बाबा शरीर में रहते थे और उनका 11 वचन काम करता था। उनके समाधि से लेने के बाद भी आज भी चमत्कार उसी प्रकार से होते हैं। एक साईं बाबा के भक्त थे, सेठ जी थे, हीरा का व्यापार करते थे। हीरा का व्यापार में उन्हें बहुत हानि हुई थी, बहुत उनके जीवन में गरीबी आ गई थी। गरीबी, व्यापार चला नहीं। किसी ने बता दिया एक बार जा करके शिरडी में साईं बाबा से मिल लो और उनकी आज्ञा प्राप्त कर लो, उसके बाद व्यापार में तुम तरक्की करने लगोगे। किसी भक्त ने सुझाया उनको। अब शिरडी आए तो बाबा को देखते हैं। पता पूछते पूछते आए तो बाबा को देखते हैं कि बाबा पेड़ पौधों में फुलवारी लगा रहे थे, उसमें मिट्टी ओटी खाद दे रहे थे। तो वहीं पर इन्होंने प्रणाम किया बाबा को। और एक दो आदमी थे जो बाबा की मदद कर रहे थे। इन्होंने अपनी समस्या बाबा से रखी और कहा कि बाबा, मैं हीरा का व्यापारी हूँ, मैं हीरा खरीदता हूँ, तराशता हूँ और उसे बनाता हूँ और बेचता हूँ। हमारा धंधा बहुत लॉस में गया, बहुत बाबा गरीबी हमने देखी। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि मैं कारोबार करूं और पूंजी सब टूट गया। आप कृपा करिए, थोड़ा मुझ पर रहम करें। मैं बहुत कीर्ति सुनकर आपके पास आया हूं। बाबा ने कहा, एक काम करोगे? सेठ जी बोलते हैं कि मैं करूंगा बाबा, आज्ञा दीजिए। बाबा कहते हैं कि थोड़ा इस खांची में वहां से पानी भर कर लाओ, इसमें डालना है। सेठ जी कहते हैं कि बाबा, ये कैसा आदेश दे रहे हैं? खांची में पानी आएगा? एक भक्त कहते हैं कि जब बाबा ने बोल दिया है कि ले करके आओ, फिर अपना ज्ञान क्यों उसमें लगा रहे हो? लाओ वहां से पानी। हम क्या है कि गुरु के दरबार में जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु के दरबार में जाना चाहिए, जितना अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दिमाग, अपना काम, जितना संसार है उसको गठरी बांध करके वहीं पे टांग दीजिए अपने घर में। खाली दिमाग से आइए गुरु के दरबार में। ये मोटरी गठरी बांध करके मत आइए।
सेठ जी भी गुरु के दरबार में गए थे, बाबा को श्रेष्ठ मानते हैं और अपना ज्ञान का तर्क देने लगते हैं। बाबा खांची में पानी आएगा, अरे बाबा की आज्ञा हो या करके तो देखो। एक भक्त ने कहा है, बाबा ने कहा है थोड़ा करके तो देखो। वो सेठ जी जाते हैं, थोड़ा दूर था वो पानी रखा था, एक घड़े में बड़ा सा घड़ा था, उसमें से एक लोटा पानी भरते हैं और ले करके आते हैं। पानी पूरा रास्ते में गिर जाता है। इनके पास आते आते नहीं बचता है कुछ भी। बाबा कहते हैं जाओ, फिर लेकर के आते हैं। 7 बार उन्होंने यही कर्म अपनाया, 7 बार। अब बाबा कहते हैं घुमा चारों हो रही है, यही में घुमाओ। वो सेठ जी बाबा से कहते हैं, बाबा सब मेरा पुरुषार्थ, सब मेहनत हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पानी इस पौधे में आया नहीं, सब उधर रास्ते में गिर गया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, तुमने प्रयत्न तो अच्छा किया। तो कहा कि हाँ बाबा, हमने प्रयत्न अच्छा किया। अब वहीं पे रहते हुए 6-7 घंटे हो गए वार्तालाप करते हुए। तो बाबा ने कहा कि जब तूने प्रयत्न अच्छा किया है तो परिणाम भी अच्छा होगा। अब परिणाम अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये तुमने बिना कामना के किया है। तो सेठ जी कहते हैं कि इससे परिणाम क्या अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा, सुनिए थोड़ा ध्यान से, बाबा ने कहा कि वहां से जब तुम पानी ले करके आते थे, पानी ठीक है इस पौधे में नहीं जाता था, लेकिन रास्ते में जितने पौधे लगे थे उन सब में पानी गया। देखो, उन सब में पानी गया और उनकी देखो हरियाली कितनी अच्छी है, क्योंकि तुमने जो कर्म किया बिना फल की भावना रहित होकर के किया। माने उसमें फल नहीं था, कामना नहीं थी, सिर्फ मेरी आज्ञा थी, कर्म श्रेष्ठ था। कर्म श्रेष्ठ था तो परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। एक काम करो, तुम यहां से जाओ तो कोई भी एक काम अच्छी भावना के साथ कर देना, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ न हो। सेठ जी दर्शन कर लिए, बाबा का उपदेश सुन लिए, चल दिए अपने घर। सोच रहे थे कि बाबा से भेंट करने पर क्या मिला हमको, बाबा ने क्या किया। लोग कहते हैं कि बाबा बहुत सिद्ध पुरुष हैं और आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हमारी मनोकामना पूर्ण हुई कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं। चलिए, बाबा ने कहा चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं सेठ जी कि रास्ते में 2 पत्थर पड़े हैं बीच रास्ते में। सेठ जी के अंदर भावना जागृत होती है कि बताइए, ये बीच रास्ते में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे। ये सोचते हैं कि इसको अगर हटा दे, साइड में कर दे, रास्ता क्लियर हो जाएगा, कोई व्यक्ति आएगा गिर जाएगा, खतरनाक बन गया है ये ठोकर। वो सबसे 2-4 आदमी से कहते हैं कि थोड़ा मदद कीजिए, इस पत्थर को हटा देते हैं रास्ते से। कोई नहीं आता है मदद करने के लिए सेठ जी के पास। प्रभु कृपा थी,
कई बार प्रयत्न करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा था। हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है तो करो। हम खेत में जा रहे हैं, हम बिया डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सब लोग बिजी थे। से बाबा की ये वाणी थी जो शेर जी पर असर कर रहे थे कि बिना अपना स्वार्थ रहते हुए एक समाज के हित के लिए भी कुछ कार्य करो। तब इन्होंने एक लोहे का औजार उठाया, पत्थर के 2-3 टुकड़े किए और उसको उठा करके किनारे रख दिए। वो बहुत प्राचीन पुराना पत्थर था और जब वो हटाए तो नीचे हीरा का टुकड़ा मिला। वो हीरा का टुकड़ा उठाए और सेठ जी उसी के व्यापारी थे, जौहरी थे। हीरा भी एक पत्थर ही है। जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो पत्थर में है उसकी तुलना कर देते हैं। चूंकि सेठ जी जौहरी थे इसलिए उस पत्थर को पहचान गए। सेठ जी उस पत्थर को पहचान गए कि वो हीरा का टुकड़ा है। वो पुराना पत्थर, प्राचीन पत्थर रास्ते में था और सेठ जी बहुत खुश हुए और उसी पत्थर से, हीरे के टुकड़े से उन्होंने व्यापार शुरू किया। उसका सब आभूषण बनाया, मार्केट में बेचा। सेठ जी बहुत कारोबार चलने लगा। बाबा की कृपा सेठ जी पर हुई, संत की कृपा हुई और सेठ जी का जीवन बदल गया। अर्थात कहने का मतलब है हम कोई भी कार्य करें अपने गुरु की आज्ञा लेकर के जीवन की शुरुआत करें। आने वाली विपदा भी टल जाएगी और विपद संपत बन जाएगी, क्योंकि वो भक्त अपने गुरु की कृपा छत्र छाया में दुकान कर रहा है, खेती कर रहा है, जीवन चला रहा है। ये भगवान की कृपा अनिवार्य है। हम सुबह उठे, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए, अपनी जुबान पे प्रभु का नाम होना चाहिए। उसके बाद हम अपने जीवन की शुरुआत करें, पूरा दिन बिताए। लेकिन पहले मालिक को स्मरण कर ले, पहले मालिक को याद कर ले, तब अपने जीवन की शुरुआत करें। इसको आप अपने जीवन में उतारिए, इसको प्रैक्टिकल करिए। 2-4 साल समय बिताइए प्रभु को याद करके। सोने चलिए तब मालिक को याद करिए और तब सोइए। देखने इसका ये क्रिया जब आप करेंगे तो देखेंगे कि हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा है। सब घर के नकारात्मक ऊर्जा जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा आ रहा है। घर में प्रेम का माहौल है, शांति का माहौल है। इसको आप जीवन में उतारिए। बाबा की कृपा आप सब पर असीम बनी रहेगी। बाबा के अनेकों चमत्कार है, आज भी चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कार किन पे होते हैं? भक्त पर होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप में कमी है। कमी है, आप अपने को कमी को खोजिए, कहाँ हमारे पास कमी है। बाबा की जो 11 वाणी है उसमें जानते हैं बाबा की एक वाणी क्या है? बाबा कहते हैं कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए।
कोई भी हो अगर मेरी शरण में आकर के खाली गया है तो मुझे बताए। ये क्या है? चैलेंज है। किसका? बाबा का। हम बाबा के यहाँ आए हैं। बाबा के भक्त अगर हम आए हैं तो हमारे अंदर की बुराई खत्म होनी चाहिए, हमारे जीवन में अच्छाई का संचार होना चाहिए। अपने आप को निरेखें, हम अपने आप को हम देखें कि हमारे में कितनी चमक आ रही है, कि हमारे में उतना ही उदासी का भाव है, उतना ही मैल है, उतना ही गंदगी है। अगर हम अपने को निरखेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कितना छल कपट भरा है, कितना राग द्वेष भरा है, कि कितना प्रभु की भक्ति भरी है, कितना प्रेम भरा है, कितना करुणा है, कितना दया है। हम इसका आकलन करें। स्वयं के मालिक हम आप खुद हैं। स्वयं के मालिक कोई दूसरा नहीं है। आप स्वयं है अपना मालिक। आप अपने को निरखें। बाबा, आप जब बाबा के हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा। ये जितने आपके गृहस्थी के भार है सब बाबा के कंधों पर होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। ये बाबा का दरबार है। आप जीवन में सच्चाई को अपनाइए और भगवान के करीब रहेंगे। जो लोग धर्म पर रहते हैं, जो लोग सत्य पर रहते हैं, जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनकी वाणी अच्छी है, जिनका मन निर्मल है, वो प्रभु के करीब हैं। जिनके हृदय में राग है, द्वेष है, नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, वो मालिक से दूर हो जा रहे हैं। और सत्संग, इन्हीं को मिटाने का नाम सत्संग है, और प्रभु और मोड़ने का नाम सत्संग है। प्रभु और मोड़ेंगे तो आपके अंदर प्रेम होगा, करुणा होगा, दया होगा, वात्सल्य होगा। ये हमेशा आप देखिए, आप निरखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।